Assalamu alaikum students, how are you all? Hope so you all are fine by the grace of Allah Almighty. बेटा जी उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज हम शरह सरमाया से जो है वो कहानी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है वो कहानी है और कहानी का जो टॉपिक है मेरे पास वो है सच की बरकत। और जो मेरे पास शरह सरमाया है इस पर पेज नंबर 329 है, क्योंकि मेरे पास पुराना एडिशन है। आपके पास जो बुक है आप उससे जो है उन्वान सच की बरकत कहानी जो है वो खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने का वाक़या है कि जब काफ़िले पैदल सफ़र करते थे, सारा दिन काफ़िले वाले सफ़र करते, जहाँ रात हो जाती वहाँ पड़ाव करते, यानी वहाँ जैसे आजकल हम स्टे कहते हैं तो वहाँ पड़ाव करते, यानी कि वहाँ ठहराव करते, ठहरते और दूसरे दिन फिर सफ़र पर रवाना हो जाते। ऐसे ही एक काफ़िला दिन भर सफ़र करने के बाद थका हारा रात को सो रहा था। तो रात का कुछ हिस्सा जो था वो गुज़र चुका था। काफ़िले वाले बेखबर गहरी नींद में डूबे हुए थे, यानी कि वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर थे और सोए हुए थे कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। हर तरफ जो था वो शोर मच गया, डाकू आ गए। सोते हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठ बैठे, यानी घबरा कर उठ बैठे। अफरा तफरी फैल गई, यानी कि हर किसी को जो थी वो अपनी अपनी पड़ गई थी, क्योंकि डाकुओं का जो था वो हमला हुआ था। डाकू एक मुसाफिर की तलाशी लेकर सब कुछ छीन रहे थे। काफ़िले में एक कम उम्र लड़का भी था। डाकुओं ने इसे बच्चा समझकर कुछ ना कहा, यानी कि उसकी उम्र छोटी थी, जिसकी वजह से डाकुओं ने उसे बच्चा समझा और छोड़ दिया, यानी उससे कोई चीज़ उन्होंने ना छीनी। एक डाकू ने लड़के से पूछा, लड़के तेरे पास भी कोई माल वगैरह है? लड़के ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू लड़के की बात को जो है वो मजाक समझते हैं और मजाक समझकर हंसते हुए आगे चला जाता है। कुछ देर के बाद एक और डाकू जो है वो लड़के से पूछता है, तो इसे भी यही जवाब मिलता है। ये बात डाकुओं के सरदार के पास पहुंची, यानी जो भी उससे पूछता है वो उसको यही कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो होती है वो डाकुओं के सरदार तक पहुंच जाती है। तो डाकुओं का सरदार जो होता है वो इस लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है, बता लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने बेखौफी से, यानी बगैर डरे सच बोला और कहा कि 40 अशरफियाँ हैं। सरदार को बड़ा ताज्जुब हुआ, यानी उसे हैरानी हुई और फिर पूछा कहाँ है, यानी उसे बेयकीनी का आलम था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ही इसके पास 40 अशरफियाँ हैं। अगर वाकयातन इसके पास 40 अशरफियाँ थी तो फिर इसने सच क्यों बोला, छुपाया क्यों नहीं? ये छुपा सकता था। अच्छा, सारे डाकू जो है उसके इस जवाब पर जो लड़के ने जवाब दिया कि जब वो ये पूछता है कि कहाँ है, तो लड़का जवाब देता है कि वो मेरे कुर्ते की तह में जो है वो सिली हुई हैं। जब कुर्ते की सिलाई उधेड़ी जाती है तो वाकई उसमें से 40 अशरफियाँ निकल आती हैं। सारे डाकू हैरत ज़दा हो गए। डाकुओं के सरदार ने हैरानी से कहा, लड़के तुम्हें पता भी है कि हम डाकू हैं, माल छीन लेते हैं, फिर इतनी बड़ी रकम छुपाई क्यों नहीं? और तो लड़का जो है वो इत्मीनान से जवाब देता है कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। लड़के की बात सुनकर सरदार पर जो है गहरा असर हुआ और सोच में पड़ गया कि ये कम उम्र लड़का, यानी ये बच्चा जो है ये माँ के हुक्म का इतना पाबंद है, जबकि मैं एक अरसे से, एक मुद्दत से अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा? इसी वक्त जो है सरदार ने दिल ही दिल में फ़ैसला किया और साथियों से कहने लगा कि आज से मैं हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। ये कहकर सरदार लड़के के पाँव में गिर पड़ा। डाकुओं ने भी लूटा हुआ सारा माल जो है वो मुसाफिरों को वापस कर दिया और कहने लगे कि राहज़नी में आप हमारे सरदार थे तो आज राह रास्त पर भी हमारे सरदार हैं, यानी कि वैसे हम हर मामले में आपको अपना सरदार समझते थे, लेकिन अगर आज हम हदायत के रास्ते पर आ गए हैं तो हम आज भी आपको अपना सरदार मानते हैं। इस तरह तमाम डाकू राहज़नी के पेशा से तायब हो गए। राहज़नी के पेशा से यानी कि चोरी, चकारी और माल छीनने का जो अमल था, इससे उन्होंने इसको छोड़ दिया और हदायत के रास्ते की तरफ आ गए। और उन्होंने अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो लड़का जिसने सच बोला, ये लड़का कौन था? ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो बगदाद में तालीम हासिल करने की गर्ज से, यानी तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले में सफ़र कर रहे थे। इनके सच की बरकत से डाकुओं का पूरा गिरोह तायब होकर राह रास्त पर आ गया, यानी गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते की तरफ, हदायत के रास्ते की तरफ चल पड़ा। अखलाकी सब
सबक सांच को आँच नहीं, सच्चाई में बरकत है, ये दोनों अखलाकी सबक करेंगे आप, दोनों अखलाकी सबक लिखेंगे। और इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हो रहा है बच्चों? हमें ये सबक हासिल हो रहा है कि चाहे हमारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हम सच बोलेंगे तो हमारी जो दुनिया में जो है किसी न किसी सूरत में हमें उसका अजर मिलेगा, और दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। इससे हमारा अल्लाह भी हमारे इस काम से राज़ी होगा। तो ये कहानी जो है आप इसको एक बार रीड करें। अब आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, इसके बाद आपने इसको याद करना है और उर्दू के रजिस्टर पर लिखना है।